Okay. So, first of all, introduction to the technical analysis and the blessing for the technical analyst in Singapore. So, किसी का फोन बज रहा है, sorry. I mean, we can mute everyone if you want. Let me see. But Yeah, everyone is please. muted actually. Naveen ji, everyone is muted. Okay. पता नहीं बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है, बट एनीवेज नो वरीज. स्टार्ट विद द थिंग इज लाइक, सबसे पहले तो ब्लेसिंग्स है सिंगापुरियंस, सिंगापुर के रेसिडेंट्स और एनआरआईज को, कि वी हैव 0% कैपिटल गेन टैक्स, सो दैट गिव्स अ वेरी बिग एडवांटेज फॉर ऑल द traders in Singapore, or at least in Dubai. In these two countries we have the blessing that we are almost taxed and we have no uh, tax on our trading income. So that's the best thing. I mean, अगर आप सिंगापुर में रह के अगर ट्रेडिंग नहीं स्टार्ट कर पा रहे हो, देन इट्स लाइक अ डिफिकल्ट थिंग, बिकॉज अगर आप इंडिया जाओ या फिर आप यूएस जाओ, डायरेक्ट टैक्स है, एंड देन इंडिया में इट्स लाइक 20% और 15%. सो वी हैव ऑलवेज एन एज कि आपको 0% कैपिटल गेन टैक्स लग रहा है. देन देर इज अ डिफरेंस, लाइक फंडामेंटल एनालिस्ट भी होते हैं और टेक्निकल एनालिस्ट भी होते हैं. बट इशू क्या है कि टेक्निकल एनालिस्ट, फंडामेंटल एनालिस्ट को अगर 10 या 15 स्टॉक्स के बारे में एनालाइज करना हो, इट विल टेक डेफिनेटली ईच डे एटलीस्ट फॉर वन स्टॉक टू एनालाइज एंड गेट द आइडिया कि उसके पीछे क्या है. या फिर वो स्टॉक की आपको उसके बारे में मैनेजमेंट की डिटेल लेनी पड़ेंगी, या फिर उसके बाद उसका एनुअल रिव्यू रिपोर्ट या फिर क्वार्टरली रिव्यू रिपोर्ट्स पढ़ने पड़ेंगे. सो इट्स अ वेरी लेंथी एंड वेरी डिफिकल्ट फेज फॉर एनीवन हु वांट्स टू बी अ फंडामेंटल एनालिस्ट. सो टेक्निकल, बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट, आपको बस चार्ट देखना है एंड यू गेट द आइडिया. एंड देन टेक्निकल एनालिस्ट के लिए एक एज जो मैंने लिखा है यहाँ पे, कि एज अ टेक्निकल टीए आई अंडरस्टैंड दैट फंडामेंटल एनालिसिस अलोन कांट ड्राइव द स्टॉक प्राइस हाई. तो आपको स्टॉक प्राइस को हाई ले जाने के लिए वो चार्ट पे दिखना ही दिखना है. तो यू हैव द आइडिया कि अगर आप टेक्निकल एनालिस्ट हो, यू विल बी एबल टू सी इफ यू हैव द नॉलेज लाइक टू रीड द चार्ट्स. नाउ द थिंग इज अनदर, लाइक टेक्निकल एनालिसिस वर्क्स इन एनी चार्ट एंड एनी मार्केट. दैट मीन्स, सॉरी नवीन जी, आप शेयर कर रहे हो स्क्रीन अपनी? हाँ जी. हमको दिख नहीं रही, आप भी दिख रहे हो मेरे को। नहीं, आपके आपके एंड पे प्रॉब्लम होगा कोई। आप एग्जिट करके फिर से लॉगिन कीजिए, बाकी सब लोगों को दिख रहा है। ओके, ठीक है। thank you. So technical analysis works with any chart, any market. So if you know how to see the charts, then you will be able to scan any stock and any market. And then these two are very brief detail, like trading platform is like trading brokers जिनके थ्रू से आप मार्केट में. तो इंटरनेशनल के लिए IBKR एंड मोमो आर फेमस. इंडिया में जीरोधा एंड एंजल ब्रोकर एंड देयर आर मेनी. सो आई जस्ट wrote the name. And then chart references के लिए usually we look at the trading view or some trading view is बहुत ही established और बहुत ही well known platform है. Now next to the candle. So सबसे पहले जैसे कि कोई भी लेटर, कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए ABCD या फिर अल्फाबेट्स इंपॉर्टेंट है, वैसे ही कैंडल्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है चार्ट्स देखने के लिए. तो कैंडल्स आर फॉर्म ड्यू टू द फाइट बिटवीन बुल एंड बियर. Strong bulls mean green candle and strong bear is a red candle. So like bear, if you see the picture मैंने just online उठाया है, it just shows कि if bear is on command, then ये स्टॉक प्राइसेस को नीचे लेके जाता है. इफ द बुल इज ऑन कमांड, तो ये स्टॉक प्राइसेस को ऊपर लेके जाता है. एंड देन इट गिव्स कैंडल, वन कैंडल इज इक्वल्स टू योर वन टाइम फ्रेम. आई विल गेट बैक ऑल डिटेल्स लेटर ऑल्सो. नाउ मैंने कैंडल के टाइप और उनके बारे में डिटेल रखा है, सो दैट यू नो. सो लेट मी गेट पेंसिल. Okay, so if you see the candle के high on the right, bottom left, that upper shadow, lower shadow, जिसको वीक भी बोलते हैं. एंड अगर ग्रीन कैंडल हुई तो क्लोज अप रहेगा और ओपन, क्लोज क्लोज अप रहेगा और ओपन डाउन रहेगा, सो दैट की प्राइस अप मूव हुआ है इसलिए ग्रीन है. अगर अगर कैंडल रेड है, दैट मीन्स स्टॉक की प्राइस ऊपर से नीचे आई है. नाउ अगर देखें तो यहाँ पे एक वन बाय वन अगर चार्ट्स पे जाए तो इस लाइक कैंडल के बारे में बताया गया, जैसे कि हर एक कैंडल का जो अप
अप ट्रेंड का नेम है उसी का बियरिश का एक नेम भी होता है. सो इट्स ऑलवेज इन सिंक. एंड बेसिकली कैंडल के टाइप है, सो दैट वी नो कि बुल उस पर्टिकुलर कैंडल के लिए बुल चार्ज में है या फिर बियर चार्ज में है. Beer is on charge or bulls are on charge. And then there are different type of candles like hammer, inverted hammer. So if you see, you can read it all. Like all these details are available in internet. I just posted here because people should know ki what's there in individual stocks, if there is individual candles or individual days. So let me see. Okay. Okay. So beer and bull के लिए there are 3-4 type of main candles. Is like one is hammer में मतलब कि ऊपर वाली बॉडी हाई रहती है और नीचे नीचे में विक काफी बड़ा होता है. दैट मीन्स जो भी कैंडल की रेड या ग्रीन है उसके वो ज्यादा चार्ज में है, लेकिन वो ऊपर लेके जा रहे हैं प्राइस को. एंड ये यूजुअली रिवर्सल कैंडल्स होते हैं. लाइक अप ट्रेंड अगर है, अगर अप ट्रेंड जा रही है तो एक हैमर बना के उसको साइड से नीचे लेके जाया जा सकता है. या फिर अगर डाउन ट्रेंड है तो एक हैमर लगा के उसको ऊपर की ओर लिया जा सकता है. सो दैट्स द टाइप ऑफ कैंडल. एंड देन मारूबोजू एक कैंडल है जिसमें कि bulls or bears or any of them is in charge to start a stock from one price and then turn to the other price end. तो वो कैंडल में ना विक ऊपर और नीचे कोई भी विक नहीं होती है. या फिर या फिर एक Naveen ji, can I डोजी ask you कैंडल a होता है. question? Naveen यस. ji, Rahul here. Can I ask a question? Let's look at a candle, right? Let's say if I'm comparing the price from last night or yesterday closure, right? And then today's, if I look at the candle, right? You said the bottom red is actually telling you that the price was down than the previous closure, is it? I'm just trying to understand a little bit on the red and green part, right? And when you see the green on the top, which means over the day or over the whatever time period looking at, it has gone up. Am I reading it right? इट डिपेंड्स. अगर आपने ग्रीन कैंडल देख रहे हो, ठीक है, तो आपकी क्लोजिंग हमेशा ऊपर रहेगी. ठीक है. तो इट डिपेंड्स आप कौन सी कैंडल देख रहे हो. एक्चुअली मैं इसमें हाइलाइटर यूज नहीं कर पा रहा हूँ, सो दैट सीइंग दैट Oh, डिफिकल्टी. बट अगर आप किसी भी कैंडल को पकड़ोगे तो विक, अपर विक एंड लोअर विक इज शैडो जिसे बोलते हैं, और बॉडी जो होती है वो मिडिल पार्ट होती है. आप अगर एक किसी एंड स्टॉक रेड को इज उठा लें लाइक just with some indicative price, right? And then show the candle चलेगा. behavior. नहीं नहीं, राहुल जी ये सही जा रहे हैं, नवीन जी सही जा रहे हैं. मैं सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि नवीन जी को पहले कर लेने दीजिए जो भी क्वेश्चंस है ना. और जो हैमर की जो बात कर रहे हैं उसको डॉजी भी कहते हैं, मैं यहाँ बोल सकता था. बट मैं सभी से रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा. अमित कुमार बोल रहा हूँ, मेरा वीडियो देख कर देता हूँ. ठीक है, तो आप प्लीज नवीन जी को कंप्लीट कर लेने दीजिए. जो भी क्वेश्चंस हो प्लीज लिख लीजिए. अगर आपको लगता है, समय की गरिमा के हाँ, साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं. आपको लगता है भूल जाइएगा, अभी नेक्स्ट. अभी आप पूछ ले. कृपया लिख लीजिए उस क्वेश्चन को. नवीन नवीन जी, जी. नवीन जी, सौरभ, आप पीपीटी शेयर कर रहे हैं, राइट? हाँ. उसमें राइट राइट क्लिक करके लेजर पॉइंटर ऑन कर दीजिए, आई थिंक हो जाएगा. तो फिर देन यू कैन प्ले. स्क्रीन पर राइट क्लिक कीजिए अपने माउस से. लेट मी सी. एक्चुअली ये पूरा का पूरा ऐसे ही जा. हाँ, ओके. अभी राइट क्लिक करके लेट्स राइट क्लिक कीजिए स्क्रीन. लेट्स मेक इट. नो नो नो, लेट्स मेक ओ इट अच्छा, वेरी आप सिंपल फॉर मी एंड कीनोट से कर आप रहे हैं लोगों के क्या? लिए मैं ऐसे. ओके. हाँ. फिर फाइल में जाके ठीक है, देखना तो मैं पड़ेगा. यहाँ से शेयर करता हूँ सो दैट आई विल बी. चलिए कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही ओके, शेयर कर देता हूँ. ठीक ठीक है. तो इसमें क्या है ना कि now coming back to the state of this. So ये हैंगिंग मैंग है. लाइक इफ यू सी, हर एक कैंडल का एक मतलब होता है, और हम लोग अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड होता है. ये सारे मैं डिस्कस करूंगा आगे भी. बट फॉर नाउ इट्स डोजी. डोजी मतलब कि काफी कंफ्यूजिंग था बुल्स एंड बियर्स के लिए. किसी के पास भी उस टाइम फ्रेम में कोई कंट्रोल नहीं था, तो वो एज इट इज कैंडल बनी है. वेरी कंफ्यूजिंग.
मारुबोजू बोलते हैं जिसमें कि बुल्स आर इन रियली इन चार्ज, लाइक बहुत बढ़िया न्यूज हो, जैसे टेस्ला का एफएसडी रिलीज हो गया। तो ये क्या हुआ, एकदम नीचे से ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, और एकदम अप पे ले जाके बियर्स के पास कोई भी चांस नहीं था कि वो कुछ कर पाए। मारुबोजू रेड, रेड मतलब कि आप, बियर्स के पास इतनी पावर है कि बुल हैव नो चांस टू डू एनीथिंग। लाइक कोई बैड न्यूज आ गई, किसी का सीईओ की डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली, तो क्या हुआ कि मतलब द सेलर्स आर इन पैनिक एंड दे आर सेलिंग एट एनी पॉइंट। सो इट्स लाइक यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा कैंडल बहुत स्ट्रांग रहा, स्ट्रांग सेलिंग हुई। एंड देन स्टार इज लाइक, पता नहीं है क्या चल रहा है, ग्रीन और रेड इज अ डिफरेंट केस, बट जिस प्राइस से स्टार्ट हुआ था उसी प्राइस पे एंड हो रहा है। आजकल निफ्टी जिस प्राइस पे लगभग स्टार्ट हो रहा है उसी रेंज पे एंड भी हो रहा है, और उसी रेंज पे भी चल रहा है। तो ये बेसिकली कैंडल के टाइप और कैंडल्स के बारे में डिटेल है। रिवर्सल, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये डिफरेंट नेम है, बट मोस्टली इट्स ऑफ कंटिन्यूएशन और ट्रेंड चेंज और ट्रेंड रिवर्सल, ये सब बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट कमिंग बैक टू द चार्ट एनालिसिस। तो अभी क्या था कि हमने कैंडल के बारे में देखा, एंड नाउ कमिंग बैक टू द चार्ट्स। सो चार्ट क्या बोलते हैं कि इट्स कलेक्टिव कलेक्शन ऑफ द कैंडल्स। सो अगर मैंने अभी यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि चार्ट के कैंडल के टाइप, तो कैंडल ये लाइक काइंड ऑफ दिस कैंडल इज मारुबोजू, लाइक ये जहां से स्टार्ट हुआ है और जहां से एंड हुआ है इसकी कोई विक ही नहीं है। फिर इसको छोड़, यहाँ पे ट्रेंड या एक ये हैंगिंग मैन जैसा कि ट्रेंड रिवर्सल है कि अप ट्रेंड आ रहा था, छोटा सा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। नवीन जी आपका नेक्स्ट स्लाइड शेयर हो गया है, आपका चार्ट वाला कैंडल नहीं दिख रहा है, और आपका चार्ट एनालिसिस वाला अच्छा अच्छा, कैंडल दिख रहा चार्ट है की जिसमें कैंडल। पाइवोट, ड्राइंग, ट्रेड लाइंस, वो सब हाई 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 लो लो, हाई लो, वो दिख रहा है। ओके ओके ओके, सॉरी। आई थिंक मैंने जस्ट ये स्क्रीन शेयर, सॉरी, हाँ थैंक्स। ठीक है, उसको लास्ट में करते हैं, और उसके बाद में मैं ट्रेडिंग व्यू पे लास्ट में जाता हूँ। तो ये रहा कि चार्ट एनालिसिस। तो यार ये सेटअप का थोड़ा सा ये रह रहा है कि मुझे चार्ट भी शेयर करना था ट्रेडिंग व्यू से। स्लाइड, लेट मी स्टॉप शेयर एंड री शेयर अगेन। ओके, अग, डेस्कटॉप। नवीन जी, अगर दो स्क्रीन आप यूज कर रहे हैं तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं ना। मैं स्क्रीन शेयर ही कर रहा हूँ, ऑल पार्टिसिपेंट्स, इज इट विजिबल? चार्ट एनालिसिस दिख रहा है, वो जो आप जिसमें हाई 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 लो, हाई हाई लो 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 हाई है ना, वो दिख रहा है। आपका ट्रेडिंग अभी व्यू नहीं दिख रहा है। ये ट्रेडिंग व्यू भी आ रही है साथ में? अभी आ रही है, इसको बड़ा कीजिए। नहीं आ रहा। अभी इसको, हाँ, बड़ा कीजिए इसको। ट्रेडिंग व्यू अभी दिख रहा अब आया, बड़ा लेकिन तो अभी, बाद में कर लेंगे। हाँ अभी दिख रहा है, ठीक बड़ा कीजिए। है ठीक है। इम्पोर्टेंट इज कि दिख रहा है, राइट। नाउ कमिंग बैक टू द कैंडल टाइप्स, तो मैं जो दिखाना चाह रहा था कि ये जैसे एक मारुबोजू कैंडल हो गया यहाँ पे, कि बिल्कुल अप और बॉटम में कोई वीक ही नहीं है, एंड देन इट्स ये मॉर्निंग स्टार का टाइप ऑफ कैंडल हो गया। तो ये हो गया। नाउ कमिंग बैक टू द पाइवॉट्स। ओके, चार्ट एनालिसिस में सबसे पहले हम लोग पाइवॉट पढ़ते हैं कि पाइवॉट क्या होता है। तो पाइवोट एक कैंडल को बोलते हैं जो एक ट्रेंड रिवर्सल करता है, ठीक है। ट्रेंड रिवर्सल मतलब एक अप ट्रेंड जा रहा हो और एक डाउन ट्रेंड जा रहा हो, बट उसके बीच में करंट कैंडल का लो दोनों साइड में ब्रेक हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स, और अगर अगर हमें ये देखना है ना कि ट्रेंड रिवर्सल में डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की ओर, तो इस कैंडल के ऊपर में जो मिडिल कैंडल है उसके ऊपर में मुझे क्लोजिंग चाहिए। तो इस करंट कैंडल की अगर ये देखें यहाँ पे है, तो इसके नेक्स्ट कैंडल में भले ही क्लोजिंग मिले ना मिले, इसके बड़े बगल वाले कैंडल से क्लोजिंग मिल गई है उसके ऊपर में दिस कैंडल। सो दैट मीन्स ये ट्रेंड रिवर्सल हो, थोड़ा सा ये इस शॉर्ट टर्म के लिए एक ट्रेंड रिवर्सल है जो कि यहाँ से यहाँ तक गया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पाइवॉट्स। अब फर्स्ट डिग्री एंड सेकंड डिग्री, तो ये तो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अगर ये मैं वीकली टाइम फ्रेम में चला जाऊं, तो दिस इज माय ट्रेंड रिवर्सल कैंडल, राइट। बट इसी को अगर मैं मार्क कर दूं लाइक दिस कैंडल एज माय ट्रेंड रिवर्सल, तो देयर कैन बी मल्टीपल ट्रेंड रिवर्सल कैंडल इन वन। सो लाइक
यहाँ पे ये मैंने मार्क किया था, बट ये अगर ये तो वो फर्स्ट डिग्री था, ये सेकंड डिग्री। लाइक आप ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं एक ट्रेंड रिवर्स के लिए देखने के लिए, तो इसको पिवोट्स बोलते हैं इन पॉइंट्स को, बेसिकली टू रिमेंबर, एंड इनको पिवोट बोलते हैं। नाउ ड्राइंग ट्रेंड लाइंस, तो ये तो मैंने यहाँ पे रेंज ड्रॉ किया हुआ था। ट्रेंड लाइन इज बेसिकली कनेक्टिंग द पाइवोट्स। सो अब मैं सीधा का सीधा पाइवोट्स कनेक्ट कर रहा हूँ। तो इसमें मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि मैं मैक्स टू मैक्स पिवोट्स को कनेक्ट करूँ, तो इसको एक ट्रेंड लाइन बन जाता है। तो इससे क्या होता है ना कि ट्रेंड लाइन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि स्टॉक अप ट्रेंडिंग है, डाउन ट्रेंडिंग है, साइडवेज है। अच्छा, ये टर्म्स भी मैं अभी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अगर हाँ, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो अप ट्रेंड मतलब कि ये अप ट्रेंड कैसे डिफाइन करते हैं? अपर पाइवोट और लोअर पाइवोट को जब हम कनेक्ट करते हैं तो ये एक अप ट्रेंड बनता है हमारे यहाँ। यहाँ पे एक आप देखो कि ये अप ट्रेंड बन रहा है। अभी लोअर पिवोट्स को कनेक्ट करते हैं हम लोग, लगभग लगभग ऑब्जेक्टिव इसकी मैक्सिमम मैक्सिमम पाइवोट्स। पाइवोट्स मैंने अभी जब बताया, जो कि एक कैंडल जो कि करने के लिए योगदान रहता है जिसका, उसको मैक्सिमम कनेक्ट करें एक लाइन से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, सो दैट वी गेट डायरेक्शन ऑफ द स्टॉक। अभी क्या हो रहा है, इफ यू सी दिस, व्हाट्स हैपनिंग हियर, मार्केट स्ट्रक्चर हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो। अभी क्या हो रहा है, दिस इज लेट्स से माय स्टार्ट पॉइंट, it comes as a one higher high. Okay? Then another point, this point is a bit parallel to the previous low, but not lower than that. So हम लोग इसको एक लो मान सकते हैं, but now if coming to the this another higher high, because this high and another high is, this high is higher than the previous high, and this low is previous higher than the previous low. तो हम लोग क्या बोलते हैं, हायर हाई हायर लो का एक स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पे, इसको अप ट्रेंड बोलते हैं। इफ यू सी सेम थिंग लोअर हाई और लोअर लो, तो क्या होता है, इफ यू सी दिस स्ट्रक्चर, ठीक, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने पिवोट्स कनेक्ट किए हैं, एंड मैक्स एज पॉसिबल मुझे पिवोट्स कनेक्ट करने हैं। तो दिस इज अ लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि ये एक मार्केट का स्ट्रक्चर बता देता है कि स्टॉक कहाँ जा रहा है या फिर स्टॉक की ट्रेंडिंग क्या है। लेट्स गो टू अनदर स्टॉक जो कि एकदम साइडवेज है। ओके, एंड इसका मैं मंथली चार्ट ओपन कर रहा हूँ, सो दैट आई शुड बी एबल टू एक्सप्लेन यू। तो अभी क्या है, इसको वीकली में चले जाता है। दिस इज अ साइडवेज, दिस इज SRF का स्टॉक है जो कि इंडियन मार्केट में है। एंड इफ यू सी, ये साइडवेज है। साइडवेज एज इन ये एक रेंज में ही बाउंड कर रहा है, और पिछले लगभग 3 साल से, ये 3 साल से 3-4 साल से इसी रेंज में बाउंड ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसको साइडवेज स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये तो हो गया अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर, हायर हाई हायर लो। आइडेंटिफाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अभी क्या है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? रेजिस्टेंस मीनिंग जहां पे प्राइस एनफ बायर एनफ सेलर्स हो, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। और जहां पे सपोर्ट उन्हें बोलते हैं जहां पे एनफ बायर्स हो, बायर्स एज इन बुल्स। सो इफ यू सी हियर राइट, दीज पोजीशंस जो मैंने यहाँ पे, अगर मैंने एक ट्रेंड लाइन को जो ड्रॉ किया है, ये मैक्सिमम पॉसिबल पिवोट्स को कनेक्ट कर रही हैं। और ये अगर आप देखो तो यहाँ पे हाईएस्ट बायर, लाइक एटलीस्ट हाईएस्ट नहीं तो मतलब ऑन एन एवरेज से जनरली हाई वॉल्यूम यहाँ पे बाइंग आई है इन पोजीशंस पे। इफ यू सी जनरली इन पोजीशंस पे, यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ऑन एन एवरेज हाई, वेरी हाई वॉल्यूम से यहाँ पे बाइंग आई हुई है। दैट मीन्स यहाँ पे बायर बहुत ही एक्टिव है, एंड ये जब अप ट्रेंड में जाके यहाँ पे ये इस पोजीशन पे आता है जो कि सपोर्ट, ये ये नीचे वाला लाइन सपोर्ट था, एंड अपर लाइन को रेजिस्टेंस बोलते हैं, जहाँ पे कि बियर इंचार्ज होते हैं। और यहाँ पे जबरदस्त सेलिंग आती है। इफ यू सी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गया है, बट ये सेलिंग बहुत तगड़ी होती है ऊपर में। दैट मीन्स ये स्ट्रक्चर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लिए बोला जाता है। नाउ यूजिंग चैनल टू डिफाइन पोटेंशियल प्राइस रेंज। तो मैंने ये ट्रेडिंग व्यू ने एक दिया हुआ है चैनल ड्रॉ करने के लिए हमें एक टूल। So if you connect the points to points, then it will automatically join a trend line, which is a mix of pivots to make the support and resistance lines for us. अब ये support and resistance line से क्या करते हैं हम लोग?
अगर हाँ, कमिंग बैक टू द नेक्स्ट स्लाइड, नवीन जी, मार्केट। नवीन जी, सॉरी टू हाँ जी, डिस्टर्ब यू। और वो पॉइंट कहाँ सब उठाए, वो टूल का में जो था वो ट्रेंड भी वाला, एक बार फिर से दिखा दीजिए तो। मैं यहाँ, ये मैंने बस ये लाइन राइट, ये हाँ अच्छा, ये लाइन को क्या बोलते हैं जो उठा आप? इसको बोलते हैं आपको ट्रेंड लाइंस, रिग्रेशन ट्रेंड। ओके, हाँ इसका ओके, नाम ये है ट्रेडिंग व्यू में। तो इसका रेगुलेशन। मतलब क्या है ना कि ये अभी मैंने आप लोगों को सबसे पहले कैंडल बताया, कैंडल के बाद मैं लेके गया पिवोट्स पे, पिवोट्स के बाद मैं लेके गया आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से मैं लेके गया सॉरी ट्रेंड लाइन, एंड ट्रेंड लाइन के बाद रेजिस्टेंस, हाई एंड और हाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद आपने हाँ हायर लो हायर हाई, एंड देन ये अपना वन लो, एक साइडवेज। लाइन, नहीं 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 नहीं, ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करने, अभी साइडवेज वगैरह की भी मत जाइए, अभी बस ये ट्रेंड लाइन सीखिए कि ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। ट्रेंड लाइन हमें क्या बता रहा है कि मुझे किस पॉइंट पे ऐड कर सकता हूँ और किस पॉइंट पे सेल कर सकता हूँ। अगर अगर ये लेट्स से गो टू टेस्ला, ठीक है, ये क्या है स्ट्रक्चर, ये हायर, ये एक डाउन ट्रेंड था, ये एक एक्यूमुलेशन था, और ये एक डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन बोलिए या फिर अप ट्रेंड बोलिए। तो क्या होता है कि मार्केट में ना हमेशा एक स्ट्रक्चर चलता है, ठीक है। अब चलिए मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट के फेजेस, बेसिकली मार्केट साइकिल। तो साइकिल क्या है कि एक्यूमुलेशन, एडवांसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिक्लाइनिंग। क्या होता है ना, एक्यूमुलेशन मतलब कि बहुत बड़े लोग जो हैं, आई मीन जिनके पास मिलियन और बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और या फिर आप कह लो कि अरबों अरबों रुपए हैं, वो क्या करते हैं कि प्राइस को 2 रुपए, जब स्टॉक की प्राइस 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए होती है, तब वो खरीदते हैं। या फिर आप अगर टेस्ला के टर्म्स में समझो, तो अगर वो टेस्ला जब 100 से 200 के बीच में था, दीज आर द बिग बायर्स हु वर एक्यूमुलेटिंग इट साइलेंटली। ओके, उनका क्या काम होता है कि अगर मेरे पास मिलियंस और बिलियंस डॉलर हैं, और अगर मैं किसी एक दिन अगर इस जगह पे खरीदना चाहूँ, देन स्टॉक विल गो ऑलमोस्ट 100%, स्टॉक कैन गो ऑलमोस्ट 100% अप, अगर यूएस टर्म में देखें। और इंडियन टर्म्स में देखें तो वो अपर सर्किट मार जाएगा, यू विल नॉट बी एबल टू बाई, बिकॉज देर इज अ वेरी बिग, not that much liquidity available for in the market to suck all the stocks, so the big player have to play a different game। तो उनका क्या काम रहता है, इस जगह पे एक्यूमुलेट करते रहते हैं, अगर प्राइस ऊपर गया छोड़ देते हैं, फिर नीचे आया फिर एक्यूमुलेट करते हैं साइलेंटली। तो ये फेज में क्या होता है कि मतलब रेंज आफ्टर 6 मंथ डिक्लाइन, एंड देन ये 200 मूविंग एवरेजेस के अराउंड में फ्लैट रहता है। अब मैं एवरेजेस पर जाऊंगा बाद में। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये मतलब कि एडवांसिंग होता है कि अब प्राइस को बढ़ाना है मुझे। तो अगर बिग लोगों ने स्टॉक खरीद लिया है, देन लेट्स से अगर मार्केट में 100 स्टॉक्स हैं, ठीक है, और उसमें से मैंने 80 या 90 स्टॉक्स खरीद लिए हैं, तो देर इज ओनली 20 और 10 स्टॉक्स टू ट्रेड। नाउ क्या होती है कि स्कैर्सिटी वाली सिचुएशन हो गई। अभी क्या हुआ, अब 10 स्टॉक ही ट्रेड हो रहे हैं, तो डिमांड हाई है, सप्लाई कम है, सॉरी डिमांड हाई है, सप्लाई कम है, तो क्या होगा, प्राइसेस हाई होते चले जाएंगे। तो ये क्या होता है कि प्राइस एक हाई बनता चला जाता है। उसके बाद क्या होता है ना, ये एडवांसिंग स्टेज है। अभी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या है कि अब मान लो मैंने 10 रुपए, एक से मेरा एवरेज अगर मान लो 1 रुपए से 10 रुपए के बीच में मैं स्टॉक खरीद रहा था, नाउ एक्यूमुलेटेड लाइक माई एवरेज प्राइस इज लाइक 5 रुपीज और 6 रुपीज, एंड देन स्टॉक वेंट टू 30 और 40 रुपीज। अब क्या हुआ कि मुझे यहाँ पे साइलेंटली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ठीक है। तो इस स्टेज पे ना मैं न्यूज चलाता हूँ, ठीक है। क्या होता है कि मैंने मीडिया पे डाला कि बिटकॉइन इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल और वट एवर। और या फिर टेस्ला के मामले में बात आप समझ लो कि टेस्ला की एफएसडी रिलीज हो रही है, टेस्ला का ये रोबोट आने वाला है, टेस्ला इज डूइंग एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो अभी क्या होता है ना कि इस समय में न्यूज जब चलने लगती है, तो लोगों के हाथ में मैं डिस्ट्रीब्यूट करता चला जाता हूँ स्लोली स्लोली, लाइक आई इन इजी टर्म, द बिग buyers who have millions of dollars or billion of dollar, they can easily spend 500K or $1 million इन द न्यूज टू रन अबाउट द स्टॉक्स, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि जब स्टॉक के न्यूज आने लगते हैं, तो रिटेल बायर स्टार्ट बाइंग हेयर, ठीक है, वो यहाँ पे बाय करने लगते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर मतलब कि जो जिन लोगों ने यहाँ पे खरीदा था, दे स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग समवेयर हेयर। अब क्या हुआ कि रिटेल बायर यहाँ पे पकड़ा, और उसे दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड देन जब मेरा अगर मैं एज ए बिग बायर मैंने अगर सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो क्या हुआ कि अभी 70 से 80 स्टॉक्स नाउ आर नाउ इन द मार्केट विच आई वाज होल्डिंग। नाउ प्राइस काफी हाई है,
एंड आई स्लोली सोल्ड ऑल माई स्टॉक्स। तो क्या हुआ कि अब प्राइस की स्टॉक की डिमांड कम हो गई एंड सप्लाई ज़्यादा हो गया, तो क्या हुआ, डिक्लाइनिंग चलता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक मार्केट साइकिल होता है कि एक्यूमुलेशन, एडवांसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिक्लाइन। अब एज अ ट्रेडर मैं इन चारों फेजेस में हम कमा सकते हैं पैसे। नवीन जी, इसका इसका साइज क्या होता है? मतलब कितना पीरियड देखना पड़ता है? 6 महीने? हार्डली टू से, इट्स वेरी हार्ड टू से। लाइक मैंने अभी जैसे एक टेस्ला आप देख रहे हो, राइट? तो अभी क्या हुआ है कि ये कब से साइलेंटली बैठा हुआ था, वी कांट से। एंड सॉरी, लेट्स गो टू एसआरएफ। सॉरी, एसआरएफ जाना था मुझे। इफ यू सी एसआरएफ, राइट, लास्ट कितने साल से, 21 साल, 2021 से अभी तक, लाइक लास्ट 4 ईयर, दिस स्टॉक हैज डन नथिंग। दैट मीन्स ये बस इसमें एक खराब न्यूज आई, एक अच्छा न्यूज आया, इसी के बीच में ये चलता चला जा रहा है। और अगर इसके पहले देखो तो ये बहुत पहले से अप ट्रेंड था। ये देखो कहाँ से अप ट्रेंड है, करीबन 200 रुपए से। ठीक है, 200 रुपए से ये 2000 तक कहीं चला गया है। लाइक 2020 से 21 तक में, मतलब एक साल में अगर ये 10 टाइम्स हो गया है, तो अब उसके पास इतनी मतलब 3-4 ईयर में अगर 10 टाइम हो गया, तो बस उसके पास इतनी गैस भी नहीं है और लोग अब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि फेज क्या है, कितना ड्यूरेशन है, बट एज ए ट्रेडर हमारा क्या काम है कि हम इसमें पैसे कैसे बनाएं। तो हमारा काम है कि हम नीचे में पकड़ें और एक ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ किया है उसके सपोर्ट पे कब पकड़ें और रेजिस्टेंस पे बेचें। या फिर अगर अगर स्टॉक एफएनओ में है तो उसको आप शॉर्ट भी मार सकते हैं, ऊपर में सेल करें और नीचे में बाई कर लें। तो इससे क्या है कि आप इसमें बना सकते हैं पैसे। अब मुझे बताना था कि मैं, अब हम लोग पैसे कैसे कमाने हैं। एक मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। अभी क्या है, मुझे इसमें पैसे अप ट्रेंड में बनाने हैं, तो मुझे ट्रेंड लाइन के लोअर में, लोअर स्ट्रक्चर या फिर सपोर्ट के जगह पे खरीदना है और अप में बेचना है। हालांकि ये बहुत ही इजी दिख रहा है, बट इफ यू लेट्स से वी कम हियर, राइट, दिस इज लुकिंग लाइक हियर। सो बट एटलीस्ट ये एक स्ट्रक्चर तो ये दे रहा है कि यहाँ पे ये कैंडल जो बन रही है, तो हम लोग सपोर्ट पे आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बाई कर सकते हैं और ऊपर में सेल कर सकते हैं जब ये अप ट्रेंड जा रहा है। सेम थिंग हियर, अगर हम लोग नीचे ये ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ कर रहे हैं, लेट्स से मैं इसको रिप्ले करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, समवेयर हियर, लेट्स से वी आर स्टैंडिंग हियर। तो अभी क्या है कि ये सेलिंग हुई है, अच्छी सेलिंग हुई है। यहाँ पे आप 30% खरीद सकते हैं और थोड़ा नीचे आया, लेट्स लेट्स ड्रॉ एक्सटेंडेड हियर, यहाँ पे आया कैंडल, तो आप इधर पे एक अच्छी सपोर्ट मिल रही है, यहाँ पे खरीद करके इसको स्विंग कर सकते हो कुछ समय के लिए। तो ओके, नाउ कमिंग बैक टू वन मोर थिंग, कि एक ये वीकली कैंडल है, हर एक कैंडल का मतलब एक वीक हुआ। अभी इसको मैं डेली पे चला जाऊं, इसको मैं डेली पे जाता हूँ। ठीक है, लेट्स गो टू डेली कैंडल। हाँ, अभी क्या हुआ कि आप ये देखो कि हर एक स्विंग में, मतलब देर इज अ वीकली कैंडल, राइट, बट एक वीकली कैंडल के अंदर में भी एक स्पाइरल मूवमेंट है ऑफ अ डे। लाइक इफ यू सी, there is a spiral movement. Same thing if you observe in the hourly, there will also be a spiral movement in the hourly time frame. So stock will always go in a zigzag manner. It's up to us how or which time frame you want to see to know it better. Let me see, मैंने आई थिंक एक चीज मिस किया इन्फॉर्म करने के लिए। लेट मी सी वो कहाँ है। पाइवोट्स, मार्केट स्ट्रक्चर, ओके, ओके, या हाँ यहाँ पे है वो। ओके, ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम, ट्रेडिंग टाइम फ्रेम। अभी क्या होता है ना कि हमें आपने कैंडल के बारे में तो जान लिया, आपने ये भी जान लिया कि कैंडल अप और डाउन ट्रेंड, अप, हायर हाई, लोअर लो स्ट्रक्चर। अभी अभी ये रहता है कि कौन से टाइम फ्रेम का कैंडल देखे। अगर मैं ट्रेडिंग व्यू में दिखाऊं, तो आपको ये इतने सारे कैंडल्स के टाइप दिए हुए, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, आप कर सकते हो। 15, 18, 20 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, 1.5 आवर भी आप ले सकते हो। नाउ द आइडिया इज कौन से कैंडल को पकड़े, या किस किस टाइप के कैंडल को पकड़े हम लोग कि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल पाए। नाउ द थिंग इज देयर इज अ स्केल फैक्टर।
ठीक है। तो स्केल द कैंडल रेशियो और स्केल फैक्टर जो बोलते हैं ना, वो ये है कि आपका x/4 या x/6 का टाइम फ्रेम आप पकड़ो, 2 आई मीन। सो अगर मान लो मैंने इंडियन इक्विटी में ट्रेड कर रहा हूँ, तो इंडियन इक्विटी क्या है, लगभग 9:30 से स्टार्ट होता है आपका, 3:30 तक जाता है, दैट मीन्स 6 आवर्स, ऑलमोस्ट 6 आवर्स, राइट। सो x/6 इज लाइक 1 आवर, दैट गिव्स यू लाइक, अगर आप इंट्राडे देख रहे हैं, स्विंग देख रहे हैं छोटा सा, तो आप आवरली कैंडल देखें, अगर टाइम फ्रेम नीचे करते चले जाएं तो आवरली के 1 आवर में कितना होता है, 15 मिनट्स के 4 कैंडल हो गए, दैट मीन्स x/4। 15 मिनट के अंदर में आपको अगर जाना है तो 3 मिनट का x/3 भी होता है, और या फिर 5 मिनट्स, 1 मिनट। सो यू कैन डिवाइड दिस वे योर कैंडल्स। सो अगर अगर मैं क्रिप्टो की बात करूं, तो क्रिप्टो इज लाइक 24 आवर्स कैंडल, राइट। हर एक वो बिल्कुल अलाइव है, और वो 24 आवर ट्रेड होता है। दैट मीन्स आपको 24/6, तो मतलब कि लगभग आपका 4 आवर का एक कैंडल हो गया। और अगर उससे भी नीचे टाइम फ्रेम में जाना है तो आप आवरली टाइम फ्रेम में आए, आवरली से 15 मिनट। सो ये एक ऐसे करके हम लोग कैंडल्स को डिवाइड करते हैं। फिर डेली के बाद अगर इक्विटी में जाए तो डेली, आवरली, डेली एंड वीकली एंड मंथली। मंथली के बाद लोग 3 मंथली भी देखते हैं, बट दैट्स अ वेरी बिग कैंडल, आई मीन वो 3 मंथ्स इज अ वेरी बिग कैंडल। नाउ द थिंग इज कि हायर टाइम फ्रेम, ट्रेडिंग टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम। तो हायर टाइम फ्रेम क्या होता है, जैसे कि मुझे अगर डे ट्रेड करना है, ठीक है, मेरी ये कैंडल डे डे ट्रेडिंग की हो गई, ठीक है। मैं हर एक का एक दिन का एक कैंडल देखता हूँ, लेट्स से मैं वीकेंड में बैठा, कि मुझे मेरे पास वीकडे में टाइम नहीं है, मैं वीकेंड में बैठा, माई ट्रेडिंग टाइम फ्रेम इज वीकली, ट्रेडिंग टाइम फ्रेम इज वीकली, हायर टाइम फ्रेम इज मंथली, एंड लोअर टाइम फ्रेम इज डेली। अभी क्या हुआ कि मैंने इसको वीकली में उठाया, ठीक है। अभी क्या है, ये वीकली कैंडल उठाया मैंने, लेट्स से इसको रिप्ले करता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं वीकली उठाया, ये मेरा अप ट्रेंड है, मतलब साइडवेज, एक साइडवेज चार्ट चल रहा है, जिसमें कि मैंने वीकली उठाया। अभी मुझे इसमें ट्रेड लेना है, तो मुझे दिख रहा है कि ये हाँ, इसमें मुझे देखना है कि नेक्स्ट कैंडल कैसी बन रही है, ठीक है। लेट मी स्टार्ट गोइंग, लेट मी गिव एन एग्जांपल। ओके, नो पॉज। सो व्हाट हैपेंस इज, ये अभी क्या हुआ है, वीकली मुझे देखना था, के क्लोज पे मैंने यहाँ पे देखना स्टार्ट किया कि इस वीक के क्लोज पे मुझे मुझे ये कैंडल मिली, जिसमें कि मुझे एक बाई ऑर्डर लगानी है, ठीक है। अभी मैं वीकली कैंडल देख रहा हूँ, फिर मैं डेली में चला जाऊंगा इसको, इधर डेली में आया, उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे डेली में ये लोअर का स्ट्रक्चर मिला, जहाँ पे ये टच कर रहा है। बट इसके बाद मुझे एक पिवॉट्स देखनी है, जो ये पिवॉट मिला मुझे यहाँ पे, ये लेट मी इंक्रीज द साइज, क्योंकि वो मोबाइल पे थोड़ा छोटा दिख रहा होगा। अभी क्या है कि ये मेरा वीकली कैंडल का, अभी नेक्स्ट वीक से जब स्टार्ट हुआ, तो ये प्रीवियस वीक को यहाँ पे इधर मुझे क्लोजिंग मिली, ठीक है। यहाँ पे क्लोजिंग मिल गया, इसका मतलब कि ये अप ट्रेंड इसका, आई कैन से कि अप ट्रेंड इस कैंडल का स्टार्ट हो गया। नाउ नाउ स्टार्ट प्लेइंग इट। ओके, यहाँ पे मुझे क्लोजिंग मिल नहीं रही है इसके पास पास में, बट एक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यूजुअली मुझे इस कैंडल के नीचे में एक क्लोजिंग मिले, सो दैट कि मुझे लोअर हाई का एक स्ट्रक्चर पता चले। अब जब लोअर हाई का स्ट्रक्चर पता चलता है तो वहां पे मेरी एंट्री होती है, एंड देन आई गो फॉर द स्विंग ट्रेड, ठीक है। तो लेट मी सी, हाँ, अगर मैं एक एग्जिस्टिंग एग्जांपल से कुछ समझाना चाहूँ तो लेट्स से यहाँ पे क्या हुआ, एक पीवॉट चल रहा है, यहाँ पे पीवॉट प्रीवियस कैंडल के ऊपर में मुझे क्लोजिंग मिली है इधर पे, एंड देन आई कम हियर एंड देन आई कम बैक। तो ये क्या हुआ, ये लोअर हायर लो का एक स्ट्रक्चर बन पा रहा है मुझे, यहाँ पे मुझे कहीं एंट्री मिल पाएगी, ठीक है। एंड देन आई कैन स्विंग टिल दिस प्लेस, एंड देन जब भी मुझे और यहाँ पे अगर इफ यू रिमेंबर द कैंडल्स, मैंने हैंगिंग मैन बताया था, तो ये ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है यहाँ पे, जैसे ही प्रीवियस क्लोज के
नीचे मुझे क्लोजिंग मिली, आई कैन क्लोज माई पोजिशन हियर, सो दैट मेरा एक स्विंग का ट्रेड बन गया, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू, अब देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल एंड डिफरेंट काइंड ऑफ सेटअप दे हैव। सो सम पीपल हु आर डे ट्रेडर और लाइक स्कैल्पर्स, सो स्कैल्पिंग का मतलब होता है कि 1 मिनट से हार्डली 15 मिनट तक का मेरा ट्रेड होता है, जिसमें कि मैं वॉल्यूम में ट्रेड करता हूँ। लाइक आई हैव 15 लाख का मैंने एक स्टॉक खरीदा, लाइक बहुत ही लिक्विड स्टॉक होना चाहिए 15 लाख का। आपने जो लेट्स से रिलायंस खरीदा आपने 1,000 रुपए पे, 1,050 पे गया, 1,000 रुपए 50 पैसे, 50 पैसे के लिए मैंने 1 लाख मतलब कि 10 लाख का ऑर्डर लगाया, तो उसमें करीबन मुझे 4,000 रुपए बन जाते हैं, ठीक है। सो स्कैल्पिंग बहुत क्विक होती है, एंड देन यू नीड हाई एक्यूरेसी। अगर थोड़ा भी हुआ तो आपकी लॉसेस बड़े हो सकते हैं, मतलब लॉसेस तो कहीं भी बड़े हो सकते हैं, आपको अपना रिस्क तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। बट दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ trades which traders do. Scalping is like within fraction of minutes or fraction of seconds. Intraday is like आप 5 मिनट या 15 मिनट का कैंडल देखो, एंड देन you think of closing the trade within a day, because these two traders, they have high liquidity. Either they have the high cash, or they are sitting on a pile of cash, or they are using a very big margin. तो क्या होता है कि आप इंटरडे में मतलब 1 रुपए 50 पैसे के लिए खेलते हैं, और बट वॉल्यूम आपकी बहुत ज़्यादा होती है, सो यू मेक बिग इन टाइम्स ऑफ, बिकॉज यू आर ट्रेडिंग इन द वॉल्यूम। बट देर आर लाइक स्विंग ट्रेड, BTST मतलब कि बाई टुडे सेल टुमारो, और देर इज लाइक सेल ST BT, लाइक सेल टुडे बाई टुमारो। तो वो मतलब कि ट्रेड होते हैं कि आज मैंने खरीदा, मुझे लग रहा है कि कल रात में कुछ न्यूज़ आने वाली है, देन आई विल सेल इट टुमारो, और आज मैंने सेल किया है, कुछ अच्छी न्यूज़ आने वाली है तो कल मैं मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं। स्विंग ट्रेड जनरली होता है कि मतलब 1 वीक 10 दिन ऐसा कुछ ट्रेड होता है, या 15 डेज मैक्सिमम, या फिर 1 महीने भी बोल सकते हैं, और 3 महीने तक जाता है ये जनरली स्विंग ट्रेड। और लॉन्ग टर्म इज लाइक आप 6 मंथ से 1 ईयर 10 ईयर और 5, मतलब डिपेंड करता है आप कितने लंबे समय तक ले जा सकते हैं। there's never a clear distinction between what is swing trade, long term, or BTST or intraday. It's just the way of defining us. And then जो भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, it's like there is nothing as a holy grail here. It's like कुछ चीजें अप और कुछ चीजें डाउन, ये थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलती रहती हैं, because once you expertise in these things, you know what is going on in the trade, and then you need to change or different tools you need to use. Now coming back to the tools of technical indicators, सबसे पहला और सबसे, जब आपने कैंडल्स जोड़ा ना, तो ये अप ट्रेंड स्विंग डाउन ट्रेंड मिल गया। अभी क्या होता है कि मतलब लेट्स, मैं हटाता हूँ इसको, ठीक है। ये एक नेकेड कैंडल चल रहा है, अभी मुझे पता करना है कि दिस स्टॉक व्हेन इट्स चीप एंड व्हेन इट्स कॉस्टली। तो क्या होता है ना कि आप कभी भी कोई एक प्रॉपर्टी अगर आप खरीदने जा रहे हो, ठीक है, तो आपको पता रहता है कि इसके मतलब कि सेलर ने बताया कि इसका दाम 5 लाख रुपए है। Now it's your job to check whether its actual value is really 5 lakh, or it's less than 5 lakh, or more than 5 lakhs. तो आप उसको कैसे कंपेयर करते हैं? You check the last 10 days, last 10 years of price of this property, right? कि उसका प्राइस पिछले 10 साल में क्या चल रहा है, and then you value in your rough estimate of the value of the price of the property कि अभी क्या प्राइस हुआ होगा। That's similar to what we have the moving averages, exponential moving averages. Like आप एक एप्पल खरीद रहे हो, तो आप आज मार्केट में एप्पल खरीदने गए, और अगर कल एप्पल ने 10 रुपए में बिका है, यू वोंट बाय द एप्पल एट 20 रुपीज एट टूडेज प्राइस, ओके, बिकॉज आप बोलोगे भैया कल ही तो 10 रुपए में बेचा है, आज 20 रुपए में कैसे बेच रहे हो। या फिर आपने कल एप्पल 10 रुपए में खरीदा, एंड आज एप्पल आपको 5 रुपए में या 3 रुपए में मिल रहा है, देन व्हाट विल यू से, अरे यार ये तो क्रेजी ग्रेट डील है, लेट्स बाय इट ऑल टुगेदर। दैट्स हाउ द मूविंग एवरेजेस कम इन पिक्चर। अभी क्या है, मैं उसको मूविंग एवरेज लगाता हूँ, एंड I'll just keep it simple. तो अभी क्या आ रहा है कि 20 days मूविंग एवरेज, 20 days एक्सपोनेंशियल, अच्छा लेट मी मेक इट सिंपल फॉर नाउ, 200 डे मूविंग एवरेज। अभी क्या हुआ कि लास्ट 200 दिनों में इस स्टॉक की प्राइस का एवरेज
ये कैंडल, एक कैंडल ये लाइन बता रही है। दैट मीन्स अगर लास्ट 200 रुपए आज के समय में, लेट्स से आई एम स्टैंडिंग हियर, तो लास्ट 200 दिनों में जो प्राइस होगी इस कैंडल की, आज थोड़ा सा नीचे बिक रहा है। बट अगर यहाँ खड़ा हूं, दैट मीन्स इस दिन लास्ट 200 कैंडल 200 दिनों के एवरेज प्राइस से ये काफी नीचे है। तो ये वही वाला, इफ यू रिमेंबर द एप्पल वाला एग्जांपल कि ओ इट्स अ स्टील अवे प्राइस, if you see here, oh, it's a crazy price, I cannot, you are selling it unnecessarily a bit high price. So that's the difference of like averages से, moving averages से ये हमारे eyes को मतलब कि बता सकते हैं, मतलब इजीली हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि क्या चल रहा है मार्केट में प्राइसेस। नाउ कमिंग बैक टू द कीनोट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। अभी क्या होता है कि अब लेट्स से 20 और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का मतलब क्या होता है ना, कि आपने जो रीसेंट डेज के प्राइस है ना उसको ज्यादा तवज्जो देते हो या फिर उसको ज्यादा वैल्यू करते हो rather देन कि पास्ट के प्राइस को। अभी क्या हुआ, लेट्स से आपने एप्पल खरीद रहे हो, आप आज एप्पल खरीद रहे हो तो आपको कल का प्राइस और परसों के प्राइस और डे बिफोर दैट डे का प्राइस ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करेगा rather देन कि 20 डेज बिफोर प्राइस। क्या हुआ कि 20 दिन पहले लेट्स से देयर वाज अ रेनफॉल, ठीक है, उसके कारण से एप्पल सड़ रहे थे तो उन लोगों ने बहुत सस्ते में बेच दिया। नाउ यू आर बाइंग कंसिक्यूटली, दो वो लॉट बिक गया एप्पल का। नाउ देयर इज अ फ्रेश लॉट जो कि जिसमें कोई इशू नहीं है और ये अभी बारिश भी नहीं हो रही है, तो आपको वो हायर प्राइस में मिलेगा। तो एक्सपोनेंशियल एवरेज क्या करता है कि आपके करंट प्राइसेस को ज्यादा वैल्यू देता है rather देन कि ओल्ड प्राइसेस को। तो अगर मैं ये दिखाऊं आपको, so this is my 20 exponential moving average, 50 exponential moving average. That means आप लास्ट 20 मूविंग एवरेजेस में जो कल का प्राइस है उसको ज्यादा तवज्जो दे रहे हो rather than कि उसके भी मतलब ऐसे प्रायोरिटी उनकी घटती चली जाती है। वैसे ही 20, 50 एंड 200 का मूविंग एवरेजेस चलता है और उनको हम लोग वैसे ही तवज्जो देते हैं कि किस प्राइस ज्यादा वैल्यू। नाउ एज अ ट्रेडर, मतलब एज अ ट्रेडिंग कम्युनिटी में तो लोग 5 डेज, 21 डेज, 14 डेज, मतलब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं। अब यू विल ऑल्सो गेट कंफ्यूज कि कौन सा दिन यूज करें, कोई 100 देखता है, कोई 200 देखता है, कोई 150 देखता है। बट यूजुअली जो बेसिक है वेयर द ऑल दिस मूविंग एवरेजेस स्टार्टेड फ्रॉम इट्स लाइक 20, 50 एंड 200। 20 को बोलते हैं शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, 50 को बोलते हैं मीडियम टर्म मूविंग एवरेज और 200 को बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस। ठीक है, सो ये हो गया। एंड इट्स लाइक मैं जो भी बता रहा हूँ आप लोगों को, इट्स इन अ वेरी स्मॉल एंड क्रिस्प फॉर्म। इट्स each of these things may take 1 hour of session in all together in नहीं, each एक्चुअली topic. नवीन ठीक है, नवीन जी एक now चीज मैं आपको नवीन जी एक चीज आपको मैं बोलना चाहूंगा, आप गागर में सागर भर के दे रहे हैं प्रभु। ये ये मैं आपको यही बोलूंगा कि आप thank you. गागर में ना सागर भर के दे रहे हैं लोगों को। ओके, ये That's why we 20। have the recording, Okay, Amit ji. So let's या continue या with the session. Thank you. let's continue, make it as fruitful as possible for us. Now coming back, अभी 20 और 50 की मैं बात कर रहा था, राइट? तो आप अगर देखो, मतलब एज ए ट्रेडर मैं कैसे देखता हूँ मूविंग एवरेजेस को, ठीक है। जब शॉर्ट टर्म, मैंने अभी क्या बताया था, 20 मूविंग एवरेजेस शॉर्ट टर्म, 50 मूविंग एवरेजेस मीडियम टर्म एंड 200 इज लॉन्ग टर्म। तो मैं शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म के बारे में कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक क्रॉसओवर मुझे मिला, ठीक है। दैट मीन्स शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज इज क्रॉसिंग द मीडियम टर्म, दैट मीन्स देयर इज अ वेरी गुड ट्रेंड रिवर्सल, इसकी डिमांड अच्छी आने वाली है। अब यहाँ से देखो एक अच्छा स्विंग है मेरे लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखो कि शॉर्ट टर्म इज गेटिंग लोअर देन द मीडियम टर्म, दैट मीन्स यहाँ पे एक लोअर क्रॉस ओवर हुआ, दैट मीन्स प्राइस अब नीचे की ओर जाना चालू हो गया, ठीक है। if you keep visualizing it, it's very awesome and then very nice swing if you see। और कई बार क्या होता है कि एक साइडवेज में कई बार शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म आपस में स्विंग करते रहते हैं। अच्छा, ये एसआरएफ का स्टॉक है ना, लेट मी टू हेल्प दिस। एक्चुअली मैं ऐसा कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा दिख पाए वॉल्यूम, ठीक है। तो ये क्या है ना कि अभी क्या है, इफ यू सी, ये एक स्विंग बढ़िया बन रहा है यहाँ पे नीचे के लिए, फिर एक स्विंग अच्छा बन रहा है। बट इफ यू टर्न दिस टू वीकली,
इट्स लाइक यहाँ पे भी हर हर एक टाइम फ्रेम में अपना स्विंग बनता चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी एक स्विंग बना लोअर से हायर के लिए, हायर से लो, और ये एक सोच लो यही कहाँ से ये एक बहुत लंबा सा इधर से कहीं से स्विंग बनते आ रहा है। एक बार आपने अच्छा सा स्विंग पकड़ लिया, देन यू आर स्विंग ट्रेडर। तो स्विंग यहीं से, स्विंग ट्रेडिंग की टर्म यहीं से आया है, लाइक स्विंग ट्रेडर, राइट, कि आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो। दैट मीन्स मूविंग एवरेजेस, मैं जस्ट एक नाम बता पा रहा हूँ कि यहाँ से मूविंग एवरेज के स्विंग को पकड़ा और मैं उसके साथ राइड कर लिया, तो ये ऐसा हुआ। नाउ कमिंग बैक टू RSI, अभी क्या है कि मैंने ये ट्रेड ले रहा हूँ, लेकिन अभी पता नहीं चल रहा है कि इस पोजीशन पे, लेट्स से दिल्ली पे आते हैं, ठीक है, एंड आई एम कमिंग टू दिस प्लेस। ओके, सो यहाँ से एक स्विंग बना मेरा, बढ़िया, बट इस पोजीशन पे मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि ये सेल होने वाला है स्टॉक, ठीक है। अभी क्या करते हैं, इंडिकेटर्स, RSI, तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर क्या करता है ना, ये हमें ये बताता है कि जो करंट ट्रेंड है उसमें उसके पास कितनी पावर है, ठीक है। लेट मी जस्ट, ओके, इफ यू सी RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ बताता है, दैट मीन्स इफ there is a range, people say it's like 40 60 40 60, और people say 30 or 70। so RSI अगर 80 पे आती है, दैट सेज कि मार्केट, इस स्टॉक की मार्केट ओवरबॉट हो चुका है, मतलब काफी बाइंग हो चुकी है इस स्टॉक में, अब इसे कूल ऑफ होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है कि आप अगर देखो 70 to 80 जब स्टॉक की प्राइस जाते हैं ना, तो ये कूल ऑफ होने के लिए रेडी हो जाता है। तो यहाँ से देखो, अगर यहाँ पे अगर आप हैं, इस स्विंग में मैं खेल रहा था, लेट्स से इधर से मैंने कहीं उठाया इसको इस प्राइस पे, और इधर से अगर मैं किया, तो यहाँ पे मुझे RSI ऑलरेडी बता रहा है कि भाई स्टॉक की प्राइस काफी हॉट है, इसे अब बेचना चाहिए हमें, ठीक है। बिकॉज ये यहाँ से अब भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, बट RSI इज एन इंडिकेटर विच इज टेलिंग यू कि स्टॉक की प्राइस हाई हो चुकी है, यू शुड बी लुकिंग फॉर द सेलिंग ऑफ, ओके। और देखो क्या सेलिंग आई है और RSI भी कूल ऑफ हुआ है, बट देर इज RSI विच, अगर अगर प्राइस हायर हाई बनाता चला जा रहा है, तो RSI अपने आप को खुद ही कूल ऑफ करता है। देर इज नथिंग, RSI कैनॉट गो बियॉन्ड 100 एंड RSI कैनॉट गो बिलो 0 पॉइंट। सो इफ यू सी, यहाँ पे हायर हाई बनाया और उसके बाद फिर यहाँ पे RSI हॉट होके फिर ये RSI ज्यादा कूल ऑफ हुआ, उसके बाद फिर ये देखो आप, RSI प्राइस तो हायर हाई बनाता चला जा रहा है डेली टाइम फ्रेम में, RSI अपने आप को खुद ही कूल ऑफ कर रहा है, थोड़ी सी भी झटके से, हल्के से भी प्राइस डाउन को वो ज्यादा कूल ऑफ कर रहा है अपने आप को RSI। यहाँ पे देखो आप, बिल्कुल हल्का सा है, बट RSI एक बहुत बड़ा कूल ऑफ मारा है, और उसके बाद फिर जंप, फिर RSI अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है RSI के बारे में देखने के लिए या दिखाने के लिए मेरे लिए भी। तो इसमें क्या है कि अब RSI में भी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस आते हैं, तो उस डीप में तो अभी मैं नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि वो फिर अलग टॉपिक हो जाएगा। देन MACD, एक अनदर इंडिकेटर है MACD। लेट्स टर्न दिस ऑफ RSI, बट MACD, ओके। MACD क्या है कि एक आपको एक अलग इंडिकेटर है जो कि आपको बताता है कि मुझे एक्चुअली जो करंट ट्रेंड रिवर्सल हुआ है वो रियल है या फेक है, ठीक है। तो इसमें कई बार क्या होता है, ये ब्लू लाइन जो है MACD की प्राइस अप की है, और रेड लाइन हिस्टोग्राम, ये बेस्ड ऑन हिस्टोग्राम इनमें प्लॉट किया जाता है, और ये एक अच्छा यहाँ पे अप ट्रेंड बन जाता है, क्योंकि कई बार ये फेक फेक भी रहते हैं मूविंग एवरेजेस, जैसे कि फेक में, लेट मी सी इफ आई कैन सी एन एग्जांपल ऑफ फेक ट्रेंड रिवर्सल। हाँ, हाँ, इधर अगर अगर देखें, ये अप ट्रेंड में जा रहा था, 50 और 20 का क्रॉसओवर हुआ, बट 20 और 50 का फिर से क्रॉसओवर हो गया। तो यहाँ पे MACD मुझे लैगिंग, थोड़ा सा लीडिंग इंडिकेटर होता है कि ये प्राइस के क्रॉसओवर होने से, मूविंग एवरेजेस के क्रॉसओवर होने से पहले ही हमें यहाँ पे एक MACD में क्रॉसओवर मिल गया। तो अभी क्या है ना कि मूविंग एवरेज आपने पता चल गया, बट ये थोड़ा सा लैगिंग इंडिकेटर है। जब कैंडल, करंट कैंडल, ये प्राइसेस को प्राइसिंग करके
और उसके बाद फिर उसको बता रही हैं कि मतलब कि हाँ अब प्राइस ओवर हो चुका है, या फिर अगर मुझे यहाँ पे यह कंफर्मेशन मिल रहा है 2050 का क्रॉसओवर के बाद में, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम स्टॉक हैज ऑलरेडी मूव दिस मच। ओके, तो इसको लेने के लिए या तो फिर आप एमएससीडी पे चले जाएं। तो एमएससीडी ने पहले ही मुझे एक इंडिकेशन दे चुका है, इफ यू सी हियर, कि देर इज अ क्रॉसओवर ऑलरेडी हैपनिंग बिफोर इवन moving averages getting a crossover. Let me expand it a bit more so that it will be clear. So if you see यहाँ पे मूविंग एवरेजेस में अभी भी yeah, see the moving averages is doing the crossover at this point, and this candle is like next successive, but MACD is already got the crossover. So MACD is like a leading indicator which is informing us कि अभी क्या स्विंग में बेनिफिट, मतलब कि यहाँ पे स्विंग में अच्छा बनने वाला है, और एंड दिस इज अ अर्ली कंफर्मेशन फॉर अस नाउ। बॉलिंगर बैंड, आई थिंक टाइम काफी थोड़ा हो रखा है। Bollinger Band is like another cloud which draws on top of the chart prices that tell us कि overbought और oversold का भी situation बताता है। एंड लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर मैंने थोड़ा सा यहीं पे बता दिया कि मतलब एमएससीडी में जो लीडिंग एंड लैगिंग हो जाता है अपने पास में। नाउ कमिंग बैक टू चार्ट पैटर्न्स, अभी चार्ट में क्या है ना कि चार्ट के अपने पैटर्न्स हैं। इट्स लाइक सिमेट्रिक ट्रायंगल, कप एंड हैंडल, वेरी एवरीबडी जो भी थोड़ा बहुत जानता है कि एक कप बनाया, एक हैंडल बनाया, और उसके बाद फिर प्राइस ऊपर चला गया। वैसे ही इनवर्स हर एक अप ट्रेंड के पैटर्न के साथ में लो ट्रेंड का पैटर्न बनता है। जैसे कि ये हेड एंड शोल्डर हो गया, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर हो गया, तो ये सारे ट्रेंड रिवर्सल या ट्रेंड कंटिन्यूएशन के पैटर्न्स होते हैं। एंड देन ट्रिपल टॉप, डबल टॉप, तो इन सब के पीछे एक लॉजिक है। देयर लॉजिक इज कि लेट मी एक्सप्लेन विद द लॉजिक। हाँ, लेट्स से ये एक अगर बताया जाए कि रिवर्सल या बुलिश ओनली, दैट मीन्स यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा था। थिंक ऑफ ऑल दिस पैटर्न एज एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्कअप मार्कडाउन फेजेस। तो ये सारे के सारे उन्हीं पे हैं। सो ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट एंड देन एडवांस टॉपिक्स में वी हैव द लाइक अभी क्या मैंने बताया कि यहाँ पे प्राइसेस के साथ में क्या मूवमेंट हो रहा है, बट अगर मुझे प्राइस के साथ में अगर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए तो वॉल्यूम मुझे एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन देता है। लेट्स से दिस कैंडल राइट, इट्स अ वेरी बिग फॉल। रीजन, द इफ यू सी द वॉल्यूम आल्सो, वॉल्यूम इज वेरी बिग, दैट मीन्स यहाँ पे बहुत ही गंदी न्यूज आई होगी कुछ तो, या तो सीआईडी या तो कोई रेट पड़ा होगा कंपनी में या कुछ भी। आई मीन न्यूज कम्स लेटर बट द स्टॉक फॉल्स before. Okay, and then if you see these kind of volumes, right, these volumes gives a very big confirmation कि ये somebody is really ready to buy Maruboju candle, and then these kind of candles, it's like somebody is really ready to buy at any point you give me the stock, then you see the price goes really high and high. So the volume also gives a very big confirmation कि क्या चल रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो ये एक बहुत बढ़िया इंडिकेटर में ऐड करने के लिए होता है वॉल्यूम एनालिसिस। एंड देन फिबोनाची लेवल्स इज लाइक, अगर मुझे ये सारी चीजें पता है, नाउ लेट्स से एट सर ये फिबोनाची लेवल्स तो सबको नंबर तो पता ही होंगे सबको। फिबोनाची इज समथिंग लाइक मुझे अगर मैं ऑल टाइम हाई पे बैठा हूँ इधर पे, तो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में स्टॉक कहाँ मुझे लेके जा सकता है, एंड देन आई गेट द वैल्यूज। सो इनका इसलिए इस लेवल पे भी थोड़ा सा रहता है कि स्टॉक गिव्स सम गुड एक्शन at Fibonacci levels like 618 or 382 or 0.5. There are few traders who just trade at 618 levels and they make a very good funds out of it. Like बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। And then VWAP is also another indicator. And then ये सब तो स्टॉक हो गए प्राइसेस में, कॉस्ट में। नाउ अभी क्या हुआ कि मुझे 2x के स्पीड से दौड़नी है। लेट्स से मेरे पास 1,00,000 रुपए हैं, एंड देन आई एम मेकिंग लाइक 3% इज जस्ट 3,000 रुपीज। दैट्स लाइक मेरे लिए कोई भी पैसा नहीं है यार, 3,000 रुपए क्या बनते हैं। देन व्हाट आई डू इज लाइक आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, देन आई गो फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शन। सो मैं मार्जिन पे ट्रेड करता हूँ, एंड देन व्हाट डज इट मीन इज लाइक मैं 1,00,000 रुपए मार्केट में डालकर मैंने बोला कि मुझे 10,00,000 का मार्जिन दो। इट्स लाइक अ 10x वैल्यू, राइट? सो योर रिटर्न विल बी ऑल्सो 10x। सो लेट्स से आपने 3% के यहाँ पे प्रॉफिट बना रहे थे, तो 10 lakhs का 3% इज लाइक 30,000 रुपीज। तो आपने 1,00,000 रुपए लगाया और डेरिवेटिव्स में आप 30,000 का रिटर्न लेके जा रहे हो।
ये पॉजिटिव भी हो सकता है और साथ साथ नेगेटिव भी हो सकता है। दैट मीन्स अगर आपके प्रॉफिट बनने का अगर प्रोबेबिलिटी 3x हुआ है तो लॉस होने की भी प्रोबेबिलिटी 3x हो गई है। दैट मीन्स अगर आपने 3,000 लॉस होने वाले थे तो आपको 30,000 का लॉस जाएगा। तो ये डेरिवेटिव होगा। और बाकी सेक्टर हो गए कि मतलब हर एक बुल मार्केट में एक अप ट्रेंडिंग सेक्टर होता है और एक डाउन ट्रेंड सेक्टर होता है। जैसे कि इंडिया में अभी देखा जाए तो रियलिटी सेक्टर अच्छी कर रही है, या फिर आपका आईटी सेक्टर साइडवेज में चल रहा है, या फिर आपका फार्मा बहुत अच्छी कर रही है। कुछ एक सेक्टर मीडिया जैसे कि बहुत समय तक बहुत खराब कर रखी। तो ये हमेशा एक स्टॉक मार्केट को या फिर किसी भी मार्केट को सेक्टर में डिवाइड करते हैं। लाइक रियलिटी हो गई, मतलब कि जो कंस्ट्रक्शन की कंपनीज हो गई वो उसके अंदर में उस बास्केट में चले जाते हैं। एनर्जी की एक अनदर बास्केट होती है। फिर आपका एक आईटी आईटी सेक्टर का एक हो गया, जैसे कि नास्दाक हो गया यूएस में, और मतलब S&P 500 हो गई। तो ये सब सेक्टर एनालिसिस होती हैं। देन गाइडेंस बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंसेस। सो इतना सब जानने के बाद मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है कि आपको सोर्स ऑफ ट्रुथ तो या तो खुद ही आप एनालाइज करते रहें या फिर ढूंढते रहें स्टॉक्स कौन सी अच्छी हैं। नहीं तो जो मैं फॉलो करता हूँ पर्सनली, कि फॉलो सम जेन्युइन सोर्सेज। देयर आर लॉट ऑफ सोर्सेज और चैनल्स इन सोशल मीडिया। लाइक ट्विटर पे आपको बहुत कुछ है, फेसबुक पे बहुत सारे हैं, एंड टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल्स हैं। सो यू चूज ऑथेंटिक सोशल मीडिया हैंडल्स फॉर द स्टॉक इनसाइट्स, जो कि आपको स्टॉक्स के बारे में इंसाइट देते हैं कि क्या चल रहा है या फिर कौन सा स्टॉक अच्छा है कौन सा स्टॉक नहीं है। ऑब्जर्व देम फॉर एटलीस्ट 1 to 2 month फॉर श्योर। मतलब आप ब्लाइंडली किसी भी स्टॉक को नहीं खरीद सकते किसी भी सोशल हैंडल के रेफरेंस से। यू हैव टू एटलीस्ट मॉनिटर देम फॉर 1 to 2 months कि उनकी कंसिस्टेंसी कैसी है, रिलायबिलिटी कैसी है। ट्रेड बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। सो यू डोंट ट्रेड ऑन अदर्स सेइंग, बिकॉज इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बोथ प्रॉफिट एंड लॉसेस। अगर आपकी प्रॉफिट बनती है, यू आर नॉट गोइंग टू शेयर योर प्रॉफिट्स। अगर आपके लॉसेस बन रहे हैं तो आप भी लॉसेस को नहीं शेयर कर रहे हो। सो इट्स ऑल योर गेन एंड ऑल योर लॉसेस। सो यू हैव टू ट्रेड फुल्ली ऑन योर ओन। बट आपकी नॉलेज राहुल जी अगर ट्रेड वीडियो में ऑफ कर रहती है लीजिए। तो क्या होता है कि आपकी ट्रेड बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, मॉनिटर देम कंसिस्टेंटली एंड रिलायबली। तो ये तो है। प्लस यू आर द बॉस ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉसेस। एंड देन डेरिवेटिव्स में क्या होता है कि आप जब डेरिवेटिव ट्रेड करते हो ना तो उसके पहले एटलीस्ट 1 से 2 साल आप डेरिवेटिव से पहले आप कैश की ट्रेडिंग पे फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। नाउ कमिंग बैक टू द गेन अगेन, ट्रेड अगेंस्ट ट्रेंड्स कॉशियसली। हाँ, इसका मतलब हो गया ये, अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है ना, सो यू शुड बी वेरी कॉशियस इफ यू आर शॉर्टिंग अ स्टॉक विच इज इन अप ट्रेंड। और अगर डाउन ट्रेंड में है ना, यू शुड बी वेरी कॉशियस, क्योंकि आवर जॉब इज, वो जो $1,000,000 बन रहे हैं ना जिन लोगों के, उनके मिलियन में से मुझे $1,000 बन जाए, आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, दैट्स माई ऑब्जेक्टिव। अगर किसी ने स्टॉक को शॉर्ट किया है, देन माई ऑब्जेक्टिव कि उसके शॉर्टिंग के साथ में अगर वो, मैं अगर कोई शॉर्ट कर रहा है 50%, तो मुझे उसमें 10% का प्रॉफिट मिल जाए, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। अगर कोई स्टॉक को 2 गुना या 3 गुना लेके जा रहा है, अगर मुझे मेरा स्टॉक 1 गुना भी मुझे प्रॉफिट दे दिया, आई एम वेरी हैप्पी। सो स्टॉक में आप कभी भी टॉप के 5% और बॉटम के 5% पकड़ने की कभी भी कोशिश ना करें, और यू विल बी बर्निंग योर हैंड्स। So these are the stock slide I prepared. That's all from my end, and you guys are open to ask question. I think the time मैंने 4 मिनट तो ज़्यादा ही शूट किया, but it's all up to you. थैंक यू मेरा राहुल एक जी, क्विक इट मेरा वाज मेरा वेरी एक क्विक यूजफुल, क्वेश्चन है, सॉरी मेरा एक्सट्रीमली एक क्विक क्वेश्चन, सॉरी मेरा एक क्विक क्वेश्चन है। ये स्लाइड शेयर करेंगे क्या आप सबसे? हाँ, कर देंगे, उसमें कोई चीज़ हाँ नहीं है। चलिए ठीक है, थैंक यू। वैसे वीडियो भी रिकॉर्डेड है अरुण जी, तो वीडियो अच्छा रहेगा हमारे पास। अच्छा ठीक है, थैंक यू। जी थैंक यू। हम्म। क्योंकि और कोई बहुत सारे क्वेश्चन? एडवांस्ड कंसेप्ट्स हैं तो एक बार में एक्चुअली उतना अच्छा से पता नहीं चल पाता है, तो whoever wants to learn more can go and read a bit and come back and watch the video again. awesome. निराला जी, मेरा एक क्वेश्चन था। जी अ, नवीन जी, एक्चुअली मैं वही शुरू में भी पूछ रहा था कि ये इतने टेक्निकल जार्गन्स है कि ऑब्वियसली जो उस फील्ड में या डेली उसमें काम नहीं कर रहा है उसको थोड़ा समझना मुश्किल है। इसको थोड़ा सा अगर हम लोग जो है ना, जैसे मैं बोल रहा था कि एक स्टॉक को लेके चलते हैं, एक पर्टिकुलर स्टॉक को, एंड देन वी सी अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स ट्रेंड्स,
and then see how we can utilize these indicators to make more money, right? Or make it in our favor, right? So if that can be done, then it will be like मैं तो बहुत basic level पे हूँ. I do a very basic level जो मेरे understanding में आता है. मैं उतना अभी I don't have the touch base of this technical jargons. So अगर वैसा कुछ हो सके तो it will be really good. क्योंकि अल्टीमेटली ये जो आप चार्ट पैटर्न्स दिखा रहे हैं या जो पहले आप डिस्कस कर रहे थे, उसका यूज हम तभी कर पाएंगे जब हम स्टॉक के अंडरस्टैंडिंग एक सिंपल लेवल पे होगी, तब हम उसको लाइक ग्रेजुअली वी कैन बिल्ड अपॉन दिस एंड देन इट स्टार्ट यूटिलाइजिंग दिस कैंडल्स एंड देन चार्ट्स एंड व्हाट नॉट. ये राहुल जी से मैं करीब एक कोर्स पीछे ही हूँ, तो इसलिए मैं ये बोलूंगा कि ये वर्चुअल सेशन डेफिनेटली बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग अगले मंथ में प्लान कर रहे हैं कि एक फिजिकल सेशन हो, कोई फंक्शन हॉल या कोई कहीं बुक करके उस पर किया जाए, तो मुझे लग रहा है कि मेरे जैसे लोग भी कुछ थोड़ा बहुत समझ पाएंगे इससे. तो इस पे निराला जी ध्यान दीजिएगा इस पे. जी जी, डेफिनेटली करेंगे. हम लोग फिजिकल सेशन भी करते हैं, जैसे इस साल हम लोग 2 बार किए थे, तो अब नया साल जब आ जाएगा तो नया साल में भी प्लान करेंगे. और निराला जी एक्चुअली में एक मेरा क्वेश्चन और था ऑब्जेक्टिव से, राइट? सो हम लोगों ने जब ये करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, राइट? सो हम लोगों ने इसको फॉरेक्स से कनेक्शन से स्टार्ट किया था, राइट? दैट वी वांट टू लर्न अबाउट फॉरेक्स एंड देन हाउ वी कैन यूटिलाइज. Am I right? Like technical indicators are towards that, right? We can try to connect them, but these two are independent. मैं यहाँ पे एक चीज